हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी। 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं। आज हम लोग दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स करने जाएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये पहला पार्ट है। इसमें लगभग हम लोग 80-90 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टोटल दिसंबर में अराउंड 180 के आसपास क्वेश्चन है। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट स्पेसिफिक सारे करंट अफेयर्स इंक्लूडेड रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द गोल्डन पीकॉक अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू द फिल्म स्किन ऑफ यूथ। स्किन ऑफ यूथ को क्या मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संतोष दवाकर को ने रिसीव किया है क्या? सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर। संतोष दवाकर को क्या मिला? बेस्ट डायरेक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है। सेफ हाउस वाज ऑनर्ड विद द आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल। जो आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल था वो किसको मिला है? सेफ हाउस को मिला है। ये भी स्टेटमेंट सही है। चाइना वाज द कंट्री इन फोकस। नहीं, चाइना नहीं था, बल्कि जापान था कंट्री इन फोकस। जापान कंट्री इन फोकस था, स्पेन पार्टनर कंट्री था और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री था। पूछ लेगा, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, याद रखना है। हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की बात कर रही है। टेनिस में हॉल ऑफ फेम किसको मिला है? टेनिस के बेताज बादशाह रॉजर फेडरर को। क्यों मिला है? 20 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड है इनके साथ। इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भाई साहब ने कहां पे नया कॉन्सुलेट खोला है? तो कहां खोला है? रशिया में खोला है। रशिया के कहां खोला है? तो कजान में एक डिक्लेरेशन भी हुआ था पिछली साल, ठीक है। और दूसरा कहां खोला है? दूसरा खोला है इन्होंने येकेटेनबर्ग करके एक जगह, वहां खोला है इन्होंने। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? कितना गोल्ड मेडल जीता है भाई? 9 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। Which country secured the top spot in the 2025 commitment to development? देखो भाई, कमिटमेंट टू डेवलपमेंट रहेगा तभी कमिटमेंट डेवलपमेंट हो पाता है। तो ऐसा कौन सा कंट्री है जो कमिटमेंट ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट पे है? तो स्वीडन हो जाएगा। सेकंड पे कौन है भाई? तो सेकंड पे जर्मनी है, ठीक है। थर्ड पे कौन है? नॉर्वे है। हमारा प्यारा भारत कितने पे है? हमारा डेवलपमेंट 36 नंबर पे है। हमारा कमिटमेंट ही 36 नंबर पे है। विच प्रोजेक्ट वाज लॉन्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू शोकेस द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेयर्स कल्चर बिटवीन एशियन एलिफेंट एंड ह्यूमन कम्युनिटीज इन इंडिया? हाथी और इंसानों के बीच में जो प्रेम है उसको दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया उसका नाम है गजलोक, ठीक है। गजलोक लॉन्च किया गया। अच्छा, ये गज मित्र जो है ये क्या है? गज मित्र असम में एक प्रोग्राम चलाया गया था, वो गज मित्र है, ठीक। 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड। देखो, एमी अवार्ड से भी, ग्रैमी अवार्ड से सबसे क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग्स इज करेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो पहला क्या है? बेस्ट आर्ट प्रोग्रामिंग, ये मिला है रुचि साकामोतो, जापान की, ये बिल्कुल ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस, तो अन्ना मैक्सवेल मार्टिन, यूके, इनको मिला है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर, ये ओरियोल पिया, ये स्पेन की है, इनको मिला है। ये सब याद थोड़ा मुश्किल है रखना, बट कर लेना, एलिमिनेट करके बन जाएगा। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर। और ड्रामा सीरीज में मिर्जापुर, नहीं भाई, मिर्जापुर को नहीं मिला है। जिसको मिला है उसका नाम क्या है? रिवॉल्ट्स नाम है, ठीक, रिवॉल्ट्स को मिला है। उसके बाद विच ऑपरेशन हैज इंडिया लॉन्च फॉर रिलीफ एफर्ट्स अगेंस्ट साइक्लोन दितवा? साइक्लोन दितवा आया, कहाँ आया था साइक्लोन दितवा भाई? तो साइक्लोन दितवा जो आया था वो हमारे बे ऑफ बंगाल वाले कोस्ट में आया था। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन का जो नाम था ऑपरेशन सागर बंधु नाम रखा गया था, जिसको जो ऑपरेशन साइक्लोन दितवा से निपटने के लिए बनाया गया था, ठीक है। चलो, Who has been appointed as the chairperson of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance? याद रखना, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के लिए किसको चेयरमैन बनाया गया है? अच्छा, ये है कहाँ पे? तो ये स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम जो स्वीडन की कैपिटल है, वहाँ है ये। स्टॉकहोम जो स्वीडन की कैपिटल है, वहाँ पे है। किसको मिला है भाई ये अवार्ड? तो ज्ञानेश कुमार को मिला है। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द आर्कटिक एक्सप्रेस रूट? ठीक है, आर्कटिक एक्सप्रेस रूट से रिलेटेड कौन सी कंट्री है? तो ये चाइना है। ये आइस सिल्क रूट कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आइस सिल्क रूट कहा जाएगा। एक तो सिल्क रूट जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं, और इसको आइस सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विच कंट्री होल्ड्स द टॉप स्पॉट इन द एशिया पावर इंडेक्स? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स का बात चल रहा है, तो एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पे कौन है? तो ये एशिया का नहीं निकाला जाता है, ओवरऑल निकाला जाता है, लेकिन पावर की बात जब यहाँ पे की जाती है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसकी बात की जाती है। तो इसमें फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे कौन है? सेकंड पे चाइना है, और थर्ड पे कौन है? तो थर्ड पे, अच्छा, एक एशिया पावर इंडेक्स होता है, एक एशिया फायर पावर इंडेक्स होता है, उसको भी याद रखना है। तो इसमें थर्ड पे भारत है, ठीक, आगे अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। और फोर्थ पे रशिया है, ओके। चलो, हु हैज बीन ऑनर्ड इन द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी ऑफ द इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? तो आउटस्टैंडिंग किसको मिला है?
आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी ऑफ द इंडियन ऑफ द ईयर 2025 ये जय शाह को मिला। जय शाह कौन थे? पूर्व बीसीसीआई के चेयरमैन थे, ठीक है, और अभी किसके हैं? आईसीसी के। डैश हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी, दुनिया की आबादी वाइज सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो जकार्ता है। जकार्ता में पॉपुलेशन कितनी है पता है आपको? 4.19 करोड़ के आसपास है। उसके बाद कौन है? तो ढाका। ढाका की पॉपुलेशन 3.66, एक कंट्री की पॉपुलेशन जितनी होती है उतना यहाँ पे एक जगह की पॉपुलेशन है। थर्ड पे कौन है? तो टोक्यो। टोक्यो भी काफ़ी पॉपुलेटेड जगह है, ठीक है, और फोर्थ पे दिल्ली आ जाता है, ठीक है। चलिए, वेयर वॉज अ स्टैटू ऑफ डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर रिसेंटली अनवील्ड? भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति कहाँ लगाई गई है? तो पेरिस में लगाई गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ? तो यूनेस्को के हेड क्वार्टर में, यूनेस्को के हेड क्वार्टर में लगाया गया है। किसके द्वारा? तो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि 14 अप्रैल को हॉलीडे घोषित किया गया, हॉलीडे बाय न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के जो मेयर है उन्होंने 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर के को ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने हॉलीडे घोषित किया है। विच सिटी हैज़ बिन रैंक्ड एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इंडेक्स? दुनिया की सबसे अच्छी सिटीज का जो अवार्ड मिला है, फर्स्ट पे कौन है? तो लंदन है, ठीक है। सेकंड पे कौन है? पेरिस है। थर्ड पे न्यूयॉर्क है। और भारत में सबसे बेस्ट कौन है? तो भारत में सबसे बेस्ट बेंगलुरु है और वो 29 नंबर पे है, ठीक। व्हेन वाज वर्ल्ड एड्स सेलिब्रेटेड ऑब्जर्व विद द थीम ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स? तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, वेयर वाज 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल एंड इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइज्ड? जो डीजीपी लोग हैं और जो आईजी लोग हैं, ठीक है, तो डीजी लोग और आईजी लोग का जो एक मीटिंग हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो वो रायपुर में हुआ। 60th मीटिंग। 59th मीटिंग कहाँ हुआ था? तो ये भुवनेश्वर में हुआ था और रायपुर में 16th मीटिंग हुआ। हु वाज नेम्ड द मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025? मेंस वर्ल्ड एथलीट का अवार्ड किसको मिला है? तो इनका नाम है आर्मंड डुप्लेंटिस। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि मेंस वर्ल्ड एथलीट का अवार्ड किसको मिला है? तो डुप्लेंटिस को मिला है। डुप्लेंटिस है कहाँ से? तो ये स्वीडन से है, स्वीडन से है, ठीक है। अच्छा, फीमेल का वो किसको मिला है? तो फीमेल मिला है किनको? इनको मिला है सिडनी लेब्रॉन को। ये कहाँ से है? ये यूएसए से है, ठीक है। हु वन द टाइटल ऑफ द 31st सुल्तान अजलान शाह कप हेल्ड इन मलेशिया? पहली बात तो ये है कि भाई किस चीज़ से रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। ऑडिटर में डायरेक्ट पूछ लिया गया मैच द कॉलम में कि सुल्तान अजलान शाह किस चीज़ से रिलेटेड है, तो याद रखना ये हॉकी से रिलेटेड है। कौन जीता है इसमें? तो बेल्जियम जीता है, ठीक है। और किसको हरा के जीता है? तो इसने भारत को हराया है, ठीक है। बेल्जियम जीता और भारत को हराया। हु हैज बिकम द प्लेयर्स टू हिट द मोस्ट सिक्सेस इन वनडे इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट? किसने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है? तो हिटमैन रोहित शर्मा ने। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द वर्ड्स ऑफ द ईयर? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसमें कौन सा वर्ड दिया गया? तो रेग बेट दिया गया, ठीक है। उसके बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी में ये है पैरा सोशल। पैरा सोशल क्या होता है? जब किसी भी सेलिब्रिटी को देख के आप उसके जैसा बनना चाहते हो या एकदम बिल्कुल उसके दीवाने होते हैं, जैसे रोनाल्डो, मेसी, विराट के ऐसे फैन दिखते हैं जो कि बिल्कुल सूडो वर्ल्ड में उनसे मिलना ऐसा वाला फीलिंग्स आती है, उसको कहते हैं पैरा सोशल। कॉलिंस डिक्शनरी ने क्या दिया? वाइब कोडिंग दिया है, ओके। तो यहाँ पे तीनों सही है, याद रखना है इसको। Recently, for a term extending up to which year was India re-elected to the executive board of UNESCO? यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? तो 25 से 29 तक। By which organization has संचार साथी बिन डेवलप? देखो, संचार साथी अभी प्री इंस्टॉल्ड मोबाइल में देने की बात की गई थी, तो ये संचार साथी किस चीज़ से? टेलीकॉम से रिलेटेड है, लेकिन इसको फिर होल्ड कर दिया गया है। What is the new name given to the प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? क्या बना दिया गया भाई? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बना दिया गया है सेवा तीर्थ। और लोक भवन को क्या बना दिया गया है? बिहार के लोक भवन को बना दिया गया राजभवन, ठीक है। और जो कर्तव्य भवन है वो क्या है? इसका नाम पहले था सेंट्रल सेक्रेटरिएट। पहले हम लोग पढ़ते थे कि अगला स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटरिएट है, ओके, ठीक है। अगला, अच्छा, और क्या है? अच्छा, अपना जो राजपथ था, राजपथ जो था, जो आपको इंडिया गेट वाला रास्ता जो था, उसका नाम क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया, ठीक है। और तो कुछ नहीं चेंज किया गया है। अच्छा, बिहार से रिलेटेड भी एक दो है, तो बिहार सीएम आवास का नाम भी चेंज कर दिया गया, बिहार सीएम हाउस का नाम भी चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया लोक सेवक भवन, ठीक है, लोक सेवक भवन नाम रख दिया गया है।
और कुछ है? बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अमृत उद्यान नाम रख दिया गया इसका, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान भी रख दिया गया, ये भी ध्यान में रखना है। मेरे पास द 4th एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगमम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। काशी तमिल संगमम इनॉग्रेटेड ऑन दिसंबर। काशी तमिल संगमम जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये बेसिकली जो काशी, जो वाराणसी जिसको हम लोग बोलते हैं, और तमिल दोनों एजुकेशनल हब रहा है, उन दोनों के संगमम, मतलब जो एजुकेशनल हब है उसमें एक संगम करने की बात यहाँ पे की जा रही है। कौन सी स्कीम के अंदर? तो एक भारत, किसके अंदर ये प्रोग्राम है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में ये प्रोग्राम है। तमिल संगमम किसके अंदर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आ जाता है ये, ठीक है। और अच्छा, इसमें चलो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। 4th एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगमम इनॉग्रेटेड ऑन दिसंबर, कहाँ हुआ था? इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वाराणसी में हुई थी शुरुआत, ठीक है। वाराणसी में हुई थी। तो किसने इनॉग्रेट किया था इसको? तो धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर की बात हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान थे इसमें, और कौन था? एंड योगी आदित्यनाथ थे, ठीक, ये लिख लेना है। और ये एंड कहाँ पे हुआ? तो ये एंड हुआ है रामेश्वरम में, ठीक, एंडेड रामेश्वरम में एंड हुआ है। यहाँ पे इनॉग्रेट किसने किया था? बाई सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। इसको नोट कर लेना, थोड़ा सा अजीब सा हो गया बट ठीक है, नोट कर लेना, ओके। चलिए आगे चलते हैं। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम, कौन सी कंट्री ने वॉलेंट्री, मतलब सबको, जितने भी सिटीजन है उनको क्या करना है? उनको वॉलेंट्री सर्विस देना है। किस चीज़ में भाई? तो मिलिट्री में सर्विस देना है। तो ये फ्रांस ने कर दिया है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। विथ विच कंट्री द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड मिचेलन गैलो डोम सिक्योरिटी सिस्टम एसोसिएटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। ये किससे रिलेटेड है? तो ये इटली से रिलेटेड है, ठीक। ताइवान बनाया था क्या? ताइवान ने बनाया टी डोम, ओके। यूएसए ने बनाया, क्या बनाया था? यूएसए ने गोल्डन डोम बनाया था, गोल्डन डोम बनाया था। और इजराइल का तो सबको पता है क्या है? आयरन डोम है इसका। और एक और कौन सा है? एरो या ऐसे करके कुछ है, ठीक है, ये आयरन डोम है। भारत का क्या है? भारत का है अग्नियास्त्र, ठीक है। भारत का भी, उसका इस्तेमाल भी किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। चलिए, बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैज द 14th एडिशन ऑफ द बाइलेटरल एक्सरसाइज एक्वावेरिन, याद रखना है ये सीधा एक्वावेरिन किससे रिलेटेड है? तो मालदीव से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, एक्वावेरिन हो गया हमारा। आगे देखते हैं हम लोग। विच कंट्री रिसेंटली पास्ड हिस्टोरिक लॉ कैटेगराइजिंग फेमिसाइड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फेमिसाइड जो है इसको क्रिमिनल ऑफेंस बता दिया गया इटली में। महिलाओं की जो हत्या की जाती है उसको क्रिमिनल ऑफेंस बता दिया गया है, ओके। ऐसे भी नॉर्मली भी वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है बट स्पेसिफिकली वहाँ पे बनाया गया। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर पोलोस मार गोरग्रियस अवार्ड 2025, किसको मिला है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड मिला है टेसी थॉमस को। किसको मिला है? टेसी थॉमस को मिला है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या? शेरी सिंह कौन है भाई? तो मिसेस वर्ल्ड है ये, मिसेस वर्ल्ड है ये कहाँ से? ये आप लोग को बताना है। बनु मुश्ताक का हम लोग को पता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था इसको इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज मिला था। कौन, किस चीज़ के लिए? तो हार्ट लैम्प के लिए, हार्ट लैम्प के लिए मिला था। पूर्णिमा देवी बर्मन को क्या मिला है? तो वुमेन ऑफ द ईयर, टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इनको, टाइम्स वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड मिला है, ठीक। वेयर विल द 7th इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो कहाँ पे होगा? ये पूछा जा रहा है, बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये सीविड एक्सपो कहाँ होगा? हमारा कोची में होगा, ठीक। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025। इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन मिल्क प्रोडक्शन, याद रखना है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि भारत फर्स्ट में। इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन एग प्रोडक्शन, क्या एग में भारत सेकंड पे? हाँ, भारत एग में सेकंड में। इंडिया रैंक फोर्थ ग्लोबली इन मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन में भी भारत का रैंक जो है वो चौथा है। इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन, नहीं, फिश प्रोडक्शन में हमारा रैंक क्या है? सेकेंड है। या फिर यहाँ पे हम कर देते हैं, ये चाइना हो जाएगा। और इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक सेकंड है, ठीक। चलिए, उसके बाद पूछ रहा है कि कौन कौन सा एक्सरसाइज किसके, मतलब ऑसी इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है कि ऑसी इंडेक्स जो है वो किसके किसके, नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया कर देंगे। अच्छा, अगर भारत और क्या बोलता है कंबोडिया में होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग बोलेंगे सिनबैक्स बोलेंगे, ठीक। भारत और श्रीलंका में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो भारत श्रीलंका में कौन कौन सा होता है?
स्लाइनेक्स भी होता है, ठीक। भारत श्रीलंका के बीच में और होता है कौन सा, भारत श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति भी होता है, मित्र शक्ति भी होता है, याद रखना। नेपाल में क्या हो जाएगा, सूर्य किरण हो जाएगा, ठीक। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द इम्पोजिशन ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी। नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी लगाने की बात किसने की है, तो नाइजीरिया ने की है। नाइजीरिया के हेड कौन है, उनका नाम है बोला टुनुबो, बड़ा प्यारा सा नाम है इनका, बोला टुनुबो, ठीक है। फॉर विच स्टेट हैज एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड 400 मिलियन फॉर रूरल एंड क्लाइमेट रेजिलियंट रोड्स। कहाँ के रोड बनाने के लिए ये पैसे दे रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो महाराष्ट्र के रोड बनाने के लिए। वेयर हैज द 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव, गीता महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ मनाया जा रहा है, तो ये गीता महोत्सव जो मनाया जा रहा है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, रामायण महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, रामायण महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, गीता महोत्सव की तो बात हो गई, तो रामायण महोत्सव जो है ये मनाया जा रहा है कोलंबो में, कोलंबो श्रीलंका में मनाया जा रहा है, याद रखना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फुल्ली ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क। दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क जो चलाया गया है ये रियाद मेट्रो में चलाया गया है, और काफ़ी 176 किलोमीटर बहुत लंबा ये मेट्रो बना वहाँ पे, जो कि ड्राइवरलेस बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC। किनको बनाया गया है, इस टाइप के अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, तो किसको बनाया गया है, विवेक चतुर्वेदी को बनाया गया है, ठीक है, विवेक चतुर्वेदी को बनाया गया है यहाँ पे। अच्छा, बाकी ऑप्शन देखते थे, रवि अग्रवाल कौन है, तो रवि अग्रवाल जो है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हैं। संजय मल्होत्रा कौन है, ये याद रखना है, संजय मल्होत्रा किससे रिलेटेड है, RBI से रिलेटेड है, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा ये। उसके बाद क्या है भाई, तुहिन कांत पांडे, ये किससे रिलेटेड है, तो ये सेबी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव, कौन करेगा, बिल्कुल इनक्रेडिबल इंडिया का ऐड भी आता है, उसको हमको याद रखना है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया जाएगा, ठीक। टू प्रमोट टूरिज्म, किस चीज़ के लिए, तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में बात करना है, तो गोल्ड मेडल टू झारखंड इन द फोकस स्टेट कैटेगरी। देखो भाई, फोकस स्टेट कैटेगरी कौन था, गोल्ड मेडल टू बिहार इन द पार्टनर स्टेट कंट्री। तो क्या बिहार को मिला, पार्टनर स्टेट कंट्री क्या बिहार था, नहीं बिहार नहीं था, राजस्थान था, राजस्थान था पार्टनर स्टेट कंट्री, इसको याद रखना है, ठीक। ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। गोल्ड मेडल टू झारखंड इन द फोकस स्टेट कंट्री, पहली बात तो ये याद रखना है कि फोकस स्टेट कंट्री कौन था, तो झारखंड था। गोल्ड मेडल टू थाईलैंड इन द फॉरेन पवेलियन कंट्री, फॉरेन पवेलियन कंट्री में कौन था, थाईलैंड था। और पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, CBIC, पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के लिए किसको मिला है, तो CBIC को मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसको याद रखेंगे। फोकस पार्टनर स्टेट कौन था, राजस्थान था, बिहार नहीं था। What bilateral trade target was set between India and Russia during the 23rd annual summit held in New Delhi 2025? तो हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो हम लोग क्या टारगेट सेट करते हैं, तो कितना $100 बिलियन का, $100 बिलियन बाई 2030 तक हम लोग को अपना एनुअल जो हमारा ट्रेड है, बायलेटरल ट्रेड, उसको पहुंचा देना है। रिगार्डिंग द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी WPS इंडेक्स 2025-26, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट वॉज डेवलप्ड बाई UNDP, नहीं UNDP के द्वारा नहीं किया जाता है, ये किया जाता है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट के द्वारा, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है, ठीक। इंडियाज रैंक इज 131। देखो भाई, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स जो आया उसमें हमारा कितना पीछे रैंक है। डेनमार्क, नॉर्वे एंड फिनलैंड होल्ड द टॉप स्पॉट, बिल्कुल सही। अफगानिस्तान इज एट द वेरी लास्ट पोजीशन, ठीक है। बिटवीन विच टू कंट्रीज वाज द 5th एडिशन ऑफ द हरिमाओ शक्ति, देखो हरिमाओ शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड, किसके किसके बीच में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद नहीं आ पाता है हरिमाओ शक्ति के बारे में। तो ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है राजस्थान में, राजस्थान में हुआ है ये याद रखना है ये। हु इनॉग्रेटेड द अर्थ समिट 2025 हेल्ड इन गांधीनगर, पहले तो पूछ लेगा अर्थ समिट कहाँ हुआ है, तो गांधीनगर में हुआ है, और इसको किसने किया है, तो श्री अमित शाह जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ओके। चलो, हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर, भाई ये लोग बिलियनियर बन जा रहे हैं, देखो कौन बनी है, तो इसका नाम है सूर्या, अच्छा क्या है, हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर पूछ रहा है, ठीक है। सूर्या मिधा जो है ये मेल बिलियनियर बने हैं, ठीक है। फीमेल जब पूछेगा तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है लुआना लोपेस लारा, लुआना लोपेस लारा बनी है फीमेल में, याद रखना है। मेल में कौन है, तो सूर्या मिधा है,
चलो, टू विच एंटिटी द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ इंडिया 27 नवरत्ना कंपनी, 27वां नवरत्ना कंपनी अभी बना है। कौन बना है भाई? तो ये बना है हमारा NRL, ठीक है। कौन बना है? NRL बना है। अच्छा, महारत्ना कितना है भारत में? तो ये क्या नवरत्ना बना है, महारत्ना कितना है भारत में? महारत्ना टोटल 14 है, और अभी रिसेंट जो बना है उसका नाम क्या है? HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। Whose appointment to the newly created post of CDF Chief of Defence Force in Pakistan has been approved। तो जैसे हमारे यहाँ CDS होते हैं, बिपिन रावत जी को हमने बनाया था सॉरी, तो अभी पाकिस्तान में किसको बनाया गया? तो आसिम मुनीर की काफ़ी चलती है अभी वहाँ पे, तो उनको ही बनाया गया। क्या बनाया गया? CDF बनाया गया, भारत का कॉपी करके इन्होंने वहाँ पे अपना काम किया। चलो, इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू बिकम चाइल्ड मैरिज फ्री बाई, भारत को चाइल्ड मैरिज फ्री बन जाना है कब तक? तो 2030 तक भारत को चाइल्ड मैरिज फ्री बन जाना है। अच्छा, चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा था बताओ? वो बताना है आपको कमेंट में, ठीक है। व्हाट डज इंडियाज रेयर गोल्डी लॉक्स मोमेंट सिग्निफाई? तो देखो, गोल्डी लॉक्स मोमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो गोल्डी लॉक्स मोमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज रैपिड, इन्फ्लेशन इज लो एंड पॉलिसीज आर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। मतलब जब आपके फेवर में सारी चीज़ें होती है तो उसी को हम लोग कहीं ना कहीं गोल्डी लॉक्स से जंबल करते हैं। वो रिसीव द फर्स्ट फीफा पीस अवार्ड ड्यूरिंग द फीफा 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फीफा पीस अवार्ड किसको दिए गए? ये डोनाल्ड ट्रंप जी को दिए गए, क्योंकि पीस फैलाने का काम कौन करता है दुनिया में? तो डोनाल्ड ट्रंप ही करते हैं। विच डिफेंस अचीवमेंट डिड द DRDO accomplish मेकिंग इंडिया वन ऑफ द फ्यू नेशंस टू possess इन हाउस एडवांस्ड एस्केप सिस्टम टेस्टिंग कैपेबिलिटीज? क्या ऐसा किया है DRDO ने जिसने हमको इंडिया को वन ऑफ द फ्यू नेशंस टू possess इन हाउस एडवांस एस्केप सिस्टम बना दिया है? तो ये हाई स्पीड रॉकेट बनाया गया है, डायनेमिक टेस्ट ऑफ अ फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम, ये DRDO के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडिया प्रोक्योर्ड द अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV? अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV हेरॉन MK11 2, ये किसके द्वारा हम लोगों ने लिया है? ये याद रखना है, USA से लिया हम लोगों ने। हेरॉन, अपाची लेते हैं हम उनसे, और भी काफ़ी सारे हमारे डिफेंस के आते हैं आइटम वहाँ से। विच चीफ मिनिस्टर नेम्ड वॉज रिसेंटली रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड बैंक ऑफ रिकॉर्ड लंदन? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में कौन से चीफ मिनिस्टर का नाम? नीतीश भाई का नाम गया है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ये CM बन चुके हैं, इसलिए इनका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम डल गया। 10 बार, कितनी बार ओथ लिया था इन्होंने? 10 बार लिया था, ठीक है। वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ कृष्णावेनी संगीता निरंजनम ऑर्गेनाइज्ड? तो कहाँ हुआ है ये हमारा कहाँ हुआ है? विजयवाड़ा में हुआ है, और आंध्र प्रदेश, ठीक है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ है ये। बेस्ड ऑन तेलुगु म्यूजिक कस्टम, ये क्या है? एक म्यूजिकल प्रोग्राम बेस्ड ऑन तेलुगु म्यूजिक, याद रखना है, ठीक। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ है? साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ है? याद रखना है हमको कि ये जो हमारा हुआ है पंचकुला का, ये तो तेलुगु हम लोगों ने कर लिया, हाँ ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल? ये कहाँ हुआ भाई? तो ये पंचकुला में हुआ है, ठीक है। तो साइंस फेस्टिवल तो किसके द्वारा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा इसको मनाया गया है, ठीक है। चलो, हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर? भाई एनिमल वेलफेयर के लिए किसको दिया गया है? तो ये दिया गया अनंत अंबानी को, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने वनतारा करके एक खोला है, आपको पता होना चाहिए, और वहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स को ये कंजर्व करने का काम कर रहे हैं। इन विच सिटी डिड द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल आइडियाज एंड इनोवेशन कॉम्पिटिशन एंड सेमिनार? इन्नो योद्धा नाम से कहाँ पे, कौन सी सिटी में किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है इन्नो योद्धा जो है, ठीक है। नीति आयोग एंड IBM हैज रिलीज्ड अ रोड मैप टू मेक इंडिया टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी। टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बनना है नीति आयोग और IBM एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या? IBM ही समझ लो, प्रोसेसर से रिलेटेड जो है। तो भाई कौन से साल तक हमको टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बन जाना है? तो हमको 2047 तक टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बन जाना है। और क्वांटम से रिलेटेड अमरावती याद रखना है, जहाँ भी क्वांटम दिखेगा ज़्यादातर चांस है कि अमरावती होगा। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना फॉर स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स 9 to 12? तो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक। जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भारत दर्शन करवाया जाएगा, जो 9th से 12th ग्रेड के होंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियाज हेरिटेज
फुटफॉल रैंकिंग्स 2024 विच इज़ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट बाय फॉरेन टूरिज्म। तो जो फॉरेन टूरिस्ट है उनके द्वारा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी भारत आता है वो ताजमहल जाना चाहता है, तो फर्स्ट पे कौन हो जाएगा? ताजमहल। और जब ताजमहल जाता है तो बगल में आगरा फोर्ट भी चला जाता है वो, ओके। और कुतुब मीनार कितने नंबर पे है? तो 3rd नंबर पे है। और हुमायूं टॉम्ब 4th नंबर पे फुटफॉल के मामले में। ताजमहल हमेशा रहेगा। Which country recently approved the military agreement RELOS under which the armies of India and the country will be able to exchange access to each other's military bases? तो एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं अपने फोर्सेस के एक दूसरे की कंट्री में। डिप्लॉयमेंट ऑफ 3000 तक के सोल्जर को हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं एक दूसरे के क्षेत्र में। और क्या 5 वॉरशिप हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, 5 वॉरशिप हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। और 10 फाइटर सबमरीन या 10 फाइटर सबमरीन नहीं, 10 फाइटर प्लेन्स भी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं एक दूसरे की बाउंड्री में। भारत और रशिया की मित्रता को ये दर्शाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वन द 2025 फार्मूला 1? भाई देखो, फार्मूला 1 जब भी दिखता है तो मैक्स वर्स्टप्पन मारने का मन करता है, ठीक है, या फिर लुइस हैमिल्टन थे वो मारने का मन करता था। लेकिन यहाँ पे नए हम लोगों को मिल गए, उनका नाम क्या है? लांडो नॉरिस नाम है। क्या नाम है उनका? लांडो नॉरिस। कहाँ से है वो? ब्रिटेन से हैं, ब्रिटेन से लांडो नॉरिस। और ये कहाँ हुआ था? तो जो फीफा जो F1 रेस हुआ था यहाँ हेल्ड एट यूएई में हुआ था, ठीक। यूएई में भी कहा? तो अबू धाबी में हुआ था। Which state government recently announced that it would name the road housing the US Embassy Donald Trump Avenue? भाई देखो क्या बोल रहा है, जो हमारा मतलब कौन सा तेलंगाना ने क्या किया कि जो यूएस एम्बेसी है उनके जो क्या बोलते हैं हैदराबाद में, उस यू एम्बेसी वाले रोड को उन्होंने ट्रंप के नाम पे बनाने की बात कर दी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा जो सॉफ्टवेयर का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू नाम रख दिया है एम्बेसी वाले रोड को, ठीक। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 20th सेशन ऑफ यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल कमेटी। तो यूनेस्को की जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी हुई उससे रिलेटेड यहाँ पे हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि इवेंट कहाँ हुआ था? तो रेड फोर्ट में हुआ था। किसका है? देखो यूनेस्को का है, इंटर गवर्नमेंटल कम्युनिटी। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई एस जयशंकर। तो ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? ऑब्वियसली बात है एस जयशंकर के द्वारा किया था। छठ वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो ये इंक्लूड नहीं किया है अभी, इसको इंक्लूड नहीं किया, रिकमेंड किया गया है। रिकमेंडेशन अभी भेजा गया। देयर आर नाउ 16 इंडियन एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द ICH लिस्ट, ठीक है। तो जो आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में 16 ऐसी चीज़ें हैं जो इंटेंजिबल में हैं। अभी हाल फिलहाल में किसको किया गया था? तो दुर्गा पूजा को किया गया था, गरबा को किया गया था और दीपावली को किया गया था। रिसेंट कौन कौन था? तो हमारा दुर्गा पूजा था, कहाँ का? वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा, ठीक। उसके बाद किसको किया था? तो गरबा को भी किया था। और किसको किया था? तो दीपावली को भी किया, और अब छठ की बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग्स रिगार्डिंग रिसेंटली अवॉर्डेड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स इन द रिस्पेक्टिव स्टेट इज करेक्ट? तो बोल रहा पन्ना डायमंड्स कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। हाँ भाई, पन्ना की तमन्ना वाला यही है। पन्ना डायमंड्स का है तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? वोरयार कॉटन साड़ी, ये कहाँ का है? भाई तमिलनाडु का, बहुत तगड़ा कॉटन का साड़ी बनता है, इसको GI टैग मिला हुआ है। उसके बाद क्या है? थुयामल्ली राइस। थुयामल्ली राइस कहाँ? तेलंगाना का है? नहीं, ये भी तमिलनाडु का ही है। तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा, अच्छा भी बता देंगे, दार्जिलिंग मंडारिन ऑरेंज, ये काफ़ी टेस्टी ऑरेंज होता है, ये सिलीगुड़ी में पाया जाता है। सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग जो इलाका है वहाँ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम GI टैग किसके पास है? मैक्सिमम GI टैग जो है वो किसके पास है? तो तमिलनाडु के पास है। अच्छा, यहाँ राइस देख रहे हो तो एक मरचा राइस है, मरचा राइस, ये वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। दूसरा कौन सा है भाई? एक और हमारा कौन सा राइस है? कतरनी राइस। कतरनी राइस को भी मिला हुआ है, कहाँ का? तो ये भागलपुर का है, ठीक है, भागलपुर लिख देते हैं। चलिए, विच सिस्टम हैज़ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम? भाई सबसे तगड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट पेमेंट सिस्टम कौन है? तो आपको ऑप्शन देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए। UPI इज अ वंडरफुल पेमेंट सिस्टम दैट इज एक्सेप्टेड इवन इन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ भूटान, नेपाल, इन सब ने भी अपना UPI को फॉलो करने की कोशिश की। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन, ये हो गया विच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे हम लोग, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच अमंग द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स।
तो हम लोग बुक्स और उससे रिलेटेड डिटेल देखेंगे। पहला बुक क्या बोल रहा था? 11th आवर क्विंटेट ऑफ स्टोरीज, सलमान रुश्दी। ये बिल्कुल सही है। 11th आवर किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। मृत्युंजय, भगवत झा आज़ाद। मृत्युंजय किसने लिखा है? तो भगवत झा आज़ाद। कौन थे भगवत झा आज़ाद? अभी आपको पता है कि टीएमसी के सांसद हैं जिनका नाम है कृति आज़ाद, उनके पिताजी थे ये, ठीक है। उसके बाद भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी, तो ये किसने लिखा है? तो अभिजीत जोग ने लिखा है। अभिजीत जोग ने लिखा है इसको। और वाई इंडिया मैटर्स, डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चारों जो है वो सही। एक बुक है जिसका नाम है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा लिखा है। डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा है, ठीक है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द अफ्रीकन रीजन टू एलिमिनेट रिवर ब्लाइंडनेस? देखो भाई, रिवर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। तो रिवर ब्लाइंडनेस कहाँ? नाइजर में ही होता है। इसको नाइजर फीवर भी बोलते हैं हम लोग, रिवर ब्लाइंडनेस को, ठीक है। एट विच लोकेशन इन बिहार इज अ सर्वे फॉर ए न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसेंटली कमेंस? तो ये सिवान में भी हुआ है, बांका में भी हुआ है, रजौली में भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखना है कि ये तीनों जगह में हुआ। सिवान में भी हुआ है, रजौली में भी हुआ है और बांका में भी हुआ है। ये तीनों जगह में हुआ। यहाँ पे क्या लगेगा? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगेगा, ठीक। चलिए, वेयर वॉज द 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? तो सैंड आर्टिस्ट कहाँ के हैं? इसी से हमको याद रखना है कि ये कहाँ हुआ है। तो कोणार्क में हुआ है, कोणार्क में हुआ है। और उनका नाम क्या है? अच्छा, किसके द्वारा किया गया? तो बाई सीएम, क्या नाम है? मोहन मांझी, ठीक, मोहन मांझी के द्वारा किया गया है। चलिए, वेयर विल द ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 बी ऑर्गेनाइज? ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट कहाँ पे हो रहा है? तो ये हमारा कहाँ हो रहा है? पुरी में हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट कहाँ हो रहा है? तो पुरी में हो रहा है, उड़ीसा के पुरी में हो रहा है, ठीक है। पुरी मॉडल किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? पुरी मॉडल लिख देते हैं। पूरी टैप वाटर मॉडल है इनका। हर जगह टैप वाटर में अच्छा पानी आता है यहाँ पे। पूरी टैप वाटर मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेज इन दिसंबर इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट डे पूछ रहा है आपसे। दिसंबर 4 इंडियन नेवी डे, बिल्कुल ठीक सही है। दिसंबर 9 इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये भी ठीक है। दिसंबर 10 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, ये भी ठीक है। दिसंबर 11 इंटरनेशनल माउंटेन डे, भी ठीक है, ठीक है। चारों डेज ठीक है। विच कंट्री हैज द यूएस रिसेंटली इंक्लूडेड इन द न्यू G20 ऑर्गेनाइजेशन? पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज द यूएसए रिसेंटली इंक्लूडेड इन द न्यू G20 ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन ऐड हुआ है भाई? तो पोलैंड ऐड हुआ है। याद रखना है हमको, कौन ऐड हुआ है? तो पोलैंड ऐड हुआ है G20 में। हु वॉज द मोस्ट सर्च्ड पर्सन ऑन गूगल इन इंडिया इन 2025? काफ़ी प्राउड की बात है बिहारी लोगों के लिए कि गूगल पे सर्च्ड पर्सन ऑन गूगल इन इंडिया 2025 में सबसे ज़्यादा किसको सर्च किया गया है? तो वैभव श्रीवंशी को किया गया है। एक छोटा सा बच्चा कौन है जो इतना तगड़ा बैटिंग करता है? रिसेंटली वेयर हैज द ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव बीन अनाउंस टू बी हेल्ड? ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव कहाँ होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ होगा भाई? गाजियाबाद में होगा। रिसेंटली वेयर इज द ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव बीन अनाउंस टू बी हेल्ड? हाँ, तो ये गाजियाबाद में हेल्ड होने वाला है। सॉरी, ये चेन्नई में ही हेल्ड होगा, गाजियाबाद क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव है ये कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, सेरा के अकॉर्डिंग विच सिटी बिकम इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन नवंबर 2025? तो पॉल्यूशन से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो इसमें कौन है? टॉप गाजियाबाद है और सेकंड पे नोएडा है, ठीक, थर्ड पे बहादुरगढ़ है और फोर्थ पे न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली अभी थोड़ा नीचे चल रहा है। वेयर वाज अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली सेट फॉर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एरियल वॉकवे? वर्ल्ड्स का सबसे बड़ा एरियल वॉकवे कहाँ बनाया जा रहा है? ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वहाँ बनाया गया। तो ये कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। कितना? तो ये 3000 प्लस ड्रोन, 3000 प्लस ड्रोन यहाँ पे लगाया गया। और उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया गया कि उसमें डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना से रिलेटेड मैसेज दिया गया। तो इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 3000 ड्रोन से इन्होंने बिल्कुल ड्रोन से एरियल जो वॉकवे करवाया। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर? तो वर्ल्ड का यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर कौन है भाई? इसका नाम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। और ये भाई साहब 3 ईयर 7 मंथ के हैं, सिर्फ 3 साल और 7 महीने के हैं। और किसके द्वारा किया गया है ये टाइटल दिया गया फाइट के द्वारा।
विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल एआई शो? ग्लोबल एआई शो किसके द्वारा किया गया है? तो ये ग्लोबल एआई शो जो है ये अबू धाबी के द्वारा किया गया है। ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है? ये तो एआई से रिलेटेड है और रोबोटिक्स से रिलेटेड इसमें बात होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। To whom did the president recently present the national award for the empowerment of persons with disability? Empowerment for person with दिव्यांगजन से रिलेटेड किसको प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया है? तो जिनको सम्मानित किया है उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश। इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको मिला है? तो प्रतीक माधव को मिला है। प्रतीक माधव जी को मिला है, ये भी याद रखना है। इनको कौन से कैटेगरी में मिला? तो इसको इंटरनेशनल कैटेगरी में नहीं मिला। इंपॉर्टेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। विच एरिया हैज़ द बिहार कैबिनेट डिक्लेयर्ड इट सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट? सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट की बात बोल रहा है। कौन सा जिला है जिसको सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है? तो मुंगेर और गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंगेर और गया को याद रखना है। अच्छा, डिफरेंट टाइप का डिस्ट्रिक्ट। तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है बिहार में? पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है एक तो है नौगछिया, जहाँ पे अभी एक पुल गिर गया था, विक्रमशिला पुल, और दूसरा कौन है? बगहा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? तो बगहा हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। इन विच स्टेट हैज द फॉर्मेशन ऑफ द अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट बिन अनाउंस्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन? भी बिहार की महिला पुलिस लोगों को स्कूटी दिया गया है और एक अभय ब्रिगेड बनाया गया है। किस चीज़ के लिए बनाया गया है? तो अभी जो हॉस्टल्स है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, पब्लिक प्लेस है, वुमेन कॉलेज है, यहाँ पे फीमेल सेफ्टी से रिलेटेड है। ये फीमेल सेफ्टी से रिलेटेड पुलिस लोगों का है, स्कूटी में घूमेंगी। In the context of the World Inequality Report 2026, which of the following matches regarding the status of population, income and wealth inequality in India is incorrect? बोल रहा है किस चीज़ के बारे में बोल रहा है? देखो, पॉपुलेशन, इनकम, वेल्थ इनइक्वलिटी, 3 डेटा है। तो इंडिया किस चीज़ में है? इंडिया में जो टॉप 1% लोग हैं उनका क्या है? इनकम 22.6% है और वेल्थ इनइक्वलिटी 40.1% है। ये बिल्कुल सही है। इंडिया में जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास 57.7% वेल्थ है और जो वेल्थ इनइक्वलिटी है वो 65% है। ये भी ठीक है। मिडिल जो 40% है, और क्या बोल रहा है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं जो 40% है, जिनका पॉपुलेशन इनकम कितना है उनका? तो 27% है और उनका वेल्थ इनइक्वलिटी 28.6% है। ये भी बिल्कुल ठीक है। बॉटम 60% जो है वो पॉपुलेशन वाइज बॉटम 60% है और उनका क्या बोल रहा है? उनका उनका इनकम 15% है और उनका वेल्थ इनइक्वलिटी 6.4% है। ये सब तो सही है, लेकिन पॉपुलेशन 50% ही होगा। ठीक है, चलो 84 फॉर विच मेजर कंट्रीब्यूशन डिज सुप्रिया साहू रिसीव द यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड? अभी बोले थे आगे, सुप्रिया साहू को एक अवार्ड मिला है। किस चीज़ के लिए? तो एडवांसिंग इनिशिएटिव्स इन सस्टेनेबल कूलिंग इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, याद रखना है। ठीक, उसके बाद अगला देखेंगे। विच बैंक वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ बेस्ट बैंक इन इंडिया? कौन से बैंक को बेस्ट बैंक है? भाई SBI मत मार के आना, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पार्ट 1 किया, 85 क्वेश्चन हमने कर दिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको कि मल्टी डायमेंशनल इसको कवर किया गया है और थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आप प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए और आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।